बुरी नज़र कहते हैं कि बुरी नज़र पत्थर को भी फाड़ दे। बुरी नज़र व्यक्ति के जीवन में अनेकों तरह की रुकावटें लेकर आए। बुरी नज़र बार बार व्यक्ति के जीवन में उसके बढ़ते हुए कदमों को रोके। ये बुरी नज़र का साक्षात एग्जाम्पल मिलता है महाभारत काल से। महाभारत काल में जिस प्रकार से युद्ध चल रहा था, युद्ध अपने पूरी चरम सीमा पर था, फिर भी अर्जुन का बाल बांका ना हुआ। क्यों ना हुआ? जिस प्रकार से प्रतिद्वंदी जो सामने के पक्ष से लड़ रहे थे, उनके खुद के खून के लोग तक उन पर बुरी नज़रें, बुरी दृष्टि डाल रहे थे। अगर हम भीष्म पितामह की बात करें तो उनकी दृष्टि तो ऐसी थी कि एक हरे पेड़ को भी सुखा के रख दे, एक चलती हुई धारा में भी वो अग्नि प्रज्वलित कर दे। तो वो बुरी नज़र बार बार उस रथ पर पड़ रही थी, पर उस रथ पर श्री कृष्ण जी सवार थे। फिर भी ये बुरी नज़र अर्जुन को छू तक नहीं पाई। ये बुरी नज़र जब व्यक्ति को लगती है तो उसके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा शुरू हो जाता है, वो अपने फोकस से हट जाता है। पर श्री कृष्ण ने वो बुरी नज़रों को, बुरी नेगेटिविटी को अर्जुन से दूर रखा कि ताकि वो केंद्रित होकर, फोकस होकर अपना वो कार्य कर सके जिस लिए उन्होंने जन्म लिया है, जिस लिए वो इस महाभारत का पात्र बने हैं, जो कि एक धर्म की स्थापना करने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी प्रकार से नज़र बच्चों को भी लगती है, पौधों को भी लगती है, किसी एक अच्छे भव्य इमारत को भी लगती है। यानी कि नज़र जो है, एक ईवल आई हर एक उस वस्तु पर लगती है, हर एक उस जीवित व्यक्ति पर लगती है। यानी कि धरती का ऐसा कोई भी, कहते हैं कि कण से लेके बड़ी इमारत तक कोई भी नहीं बचा है। हम नज़र से सुरक्षा करने के लिए न जाने कितने तरह के कार्य करते हैं, पर हमें कुछ छोटे छोटे कार्य करने हैं। ये कार्य मैं आपको बताऊंगा, पर इससे पहले हम महाभारत की उस अहम, जो यहाँ पर से आपको नज़र का एक एग्जाम्पल मिल रहा है, ये नज़र कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझिए, जो 18 दिन का महायुद्ध चला एक धर्म की स्थापना के लिए, श्री कृष्ण जी जिस रथ पर सवार थे और ध्वजा पर श्री हनुमान जी जो है विराजमान थे, जो कि उस रथ की एक तरह से प्रोटेक्शन हो रही थी। और अर्जुन जब तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ थोड़ा ही हिलता था, यानी कि एक तरह से देखे उस प्रकार नहीं हिलता था। पर श्री कृष्ण और हनुमान जी के होने के बावजूद भी कर्ण का एक बाण जो इस रथ को हिला देता था। तो जिस प्रशंसा से श्री कृष्ण जी ने कहा, वाह कर्ण वाह, तुम सचमुच में एक महान धनुर्धर हो। तो यानी कि जहाँ पर बैठे हुए श्री कृष्ण जी और हनुमान जी भी वहाँ पर साक्षात हैं, तब भी वो रथ हिल जाता था। तब बार बार ये सब काम क्यों किए जाते थे? ताकि ये प्रशंसा इसलिए की जाती थी ताकि जो अर्जुन हैं इनको अपने धनुर्धर, जो भी धनुर्धर ये कर रहे हैं, जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, जो भी अपने बाण चला रहे हैं, इन बाणों पर इनको अभिमान ना हो। और अभिमान करने वाला व्यक्ति हमेशा एक अनदेखी चीज़ों से घिर जाता है। जब ये अभिमान व्यक्ति के अंदर आता है, जब ये कहते हैं कि शो ऑफ करने वाली बात व्यक्ति के अंदर आती है, तब वो नेगेटिविटी उसे अट्रैक्ट करती है। और ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी होता है। जब हम कोई भी चीज़ अचीव करते हैं, कोई भी चीज़ हमें मिलती है, तो हम मोबाइल पर स्टेटस डालते हैं या लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। क्या पता किसी के पेट में क्या है, आपके लिए क्या चल रहा है। तो महाभारत से इस चीज़ का थोड़ा सा सीख लीजिए कि अपनी बातों को गुप्त रखना चाहिए, अपने आप को, अपने विचारों को, अपने प्लान्स को हमें गुप्त रखना चाहिए। जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद श्री कृष्ण जी, देखिए एक प्रक्रिया होती थी कि पहले श्री कृष्ण जी उतरते थे, फिर बाद में अर्जुन को उतरने के लिए कहते थे रथ से। पर इस बार जब युद्ध समाप्त हुआ, तब इस बार श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले अर्जुन को कहा, अर्जुन रथ से उतरो। यानी कि इस बार बोलने का तरीका, ये सब कुछ अलग। अर्जुन भी इस बार थोड़े सहम गए, थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो रहा है। पहले तो श्री कृष्ण जी पहले खुद उतरा करते थे, फिर मुझे उतरने को कहा करते थे, पर इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार श्री कृष्ण जी मुझे बोल रहे हैं और इनके बोलने का तरीका थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या एक तरह से चल रहा है। तो अर्जुन उतरे। जैसे ही अर्जुन के बाद श्री कृष्ण जी उतरे, उस रथ का कहते हैं कि धू धू कर कर एक भयंकर विस्फोट में वो जलना शुरू हो गया।
अब ये विस्फोट क्यों हुआ, ये सब कुछ क्यों हुआ, यानी कि वो जो नेगेटिविटी थी, वो जो नज़रें थी, वो जो एक षड्यंत्र थे, वो जो एक नज़रों के बाण थे या दूसरे बाण थे, शक्तिशाली बाण थे, उन सब को श्री कृष्ण जी और हनुमान जी ने रोक रखा था। यानी कि एक प्रोटेक्शन पावर बना के रखी हुई थी। जैसे ही वो प्रोटेक्शन पावर हटी, वो रथ का जलना तय हो गया कि वो रथ भी विस्फोट हो गया। इसी प्रकार से व्यक्ति नेगेटिविटी से जब तक अपनी प्रोटेक्शन करता रहता है, वो बचा रहता है। नेगेटिविटी इस धरती पर न जाने कितने लोगों की नज़रों से आपके लिए आती है, कुछ वाक्य के ज़रिए आती है, ज़ुबान के ज़रिए आती है, और सबसे बड़ी जो आती है वो आती है आँखों से। तभी तो आपने देखा होगा कि जब गाड़ी वगैरह के पीछे भी लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, या मकान के जो है आप नज़र सुरक्षा के लिए कहीं जूता टांगते हैं लोग, कहीं पर कोई जो है मुखौटा लगाते हैं, ये सब प्रोटेक्शन की जाती है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है, उसको भी हम जो है एक प्रोटेक्शन देते हैं। जिन्होंने गाय भैंस या फिर इस तरह से अपने पशु रखे हुए हैं, वो इस नज़र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब कोई गाय भैंस पहली बार ब्याती है, वो बच्चा देती है, उसके बाद जो दूध आता है, उस दूध पर नज़र ना लगे तो कई तरह के काम किए जाते हैं। कई लोग तो दूध में जो कील होती है वो बताकर कील डाल देते हैं दूध में कि भाई नज़र ना लगे। ये कील, ये लोहा डाला जाता है इसलिए कि नज़र ना लगे। जब आप कोई छोटा पौधा लेते हो, उसको भी आप सुरक्षित करते हो, तो अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं करते हैं? अपने आप को इतना शो ऑफ क्यों कर देते हैं कि सामने वाले की ईर्ष्या भरी नेगेटिव नज़र हमारे जीवन पर प्रभाव कर जाए? कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा, जब हम बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, हमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर वो नज़र उस दिन तो आपको शाम को जाके या अगले दिन जाके आपकी सेहत खराब होनी शुरू हो जाती है। यहीं से ही वो नेगेटिविटी का पता लगता है कि आपके ऊपर कितनी नेगेटिविटी चढ़ गई है। फिर माता आपकी जो है माँ नज़र उतार देती हैं आपकी। फिर पता लगता है कि तेल की बाती से देखो कैसे तेल टप 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 गिर रहा है, यानी कि नज़र बहुत बुरी लगी थी। मिर्चें जलाते हैं तो मिर्चों का पता नहीं लगता कि भाई इसकी मिर्च को सुगंध ही नहीं आ रही है। इस तरह से आपको पता लग जाता है कि आपकी नज़र कितनी भयंकर थी, आपके ऊपर नज़र लगी थी, क्या था वो आपको खुद ब खुद अपने शरीर, अपने मन, अपने दिमाग से पता लग जाता है कि मेरे आज साथ अब कुछ नेगेटिव हो रहा है। ये नेगेटिविटी आपको हर समय हर जगह मिलेगी। आपके अपने लोगों की भी नेगेटिविटी अपने साथ आती है। तभी तो माँ एक बच्चे के माथे पर काजल का टीका लगा देती है कि मेरी भी नज़र तुझे ना लगे। प्यार जिससे करते हैं उसे प्यार बार बार जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो वो उस तरह की नज़र होती है, पर एक ईर्ष्या भरी नज़र कहते हैं कि पत्थर को भी तोड़ देती है। और जिसकी नज़र खराब हो, ऐसी नज़र, गंदी नज़र हो, उस वो व्यक्ति एक बुरे मंगल बद का प्रभाव रखने वाला होता है। अब आपने समझा, इतनी सारी बातें। आपको सबसे पहले प्रोटेक्शन रखनी है, अपनी बातों को इतना ज़्यादा शेयर नहीं करना है। और महीने पर पड़ने वाली अष्टमी जो कि काल भैरव अष्टमी होती है, इस दिन आप अपने लिए सुरक्षा धागा बनाइए। सुरक्षा धागा आप किस तरह से बना सकते हो? इस तरह से काला धागा लीजिए और काले धागे पर आप इस तरह से गांठें बांधकर आप जो है ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, इस तरह से धागा आप अपने हाथ या पैर के लिए बना लीजिए। धागा बना सकते हैं आप इस दिन, जो है ताबीज़ बनवा सकते हैं। ताबीज़ या फिर सुरक्षा जो होती है वो काल भैरव के, और मान लीजिए काल भैरव और माता बगलामुखी के नाम से भी आप बनवा सकते हो। वैसे हम जो बना कर देते हैं वो इस तरह से एक तांबे की ताबीज़ में, देखिए इस तरह से हम बना के देते हैं। इसे तांबे की ताबीज़ में बना के देते हैं। इसके साथ एक लाल धागा देते हैं, एक ये काला धागा देते हैं, एक के साथ एक और काला धागा दे देते हैं, ताकि आप घर में बाकी लोगों को भी सुरक्षित कर सको, अपनी गाड़ी या अपने ऊपर इस तरह से इसको बांध सको, हाथ पे बांध सको। सुरक्षा करनी बेहद ज़रूरी है। और अपने बार बार नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है तो मेरी एक वीडियो है नील के पानी का उपाय, वो उपाय ज़रूर करते रहिए। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार से ऐसी नज़र लग गई है जो तंत्र के कारण है, तो उसका प्रयोग होता है काले नारियल से, तांत्रिक काला नारियल। ये देखिए, ये होता है तांत्रिक काला नारियल। ये आपको अपने सिर से घुमाकर शाम के समय आपको इसको जलाना होता है, ताकि आपकी सारी नेगेटिविटी जलकर भस्म हो सके। ये काला नारियल, ये एक दुर्लभ तरह के नारियल होते हैं। छोटा नारियल होता है, जैसे आपने लघु नारियल देखा होगा, आपने एकाक्षी नारियल देखा होगा, ऐसे ही ये एक और ये काला नारियल होता है जिसे तांत्रिक नारियल बोलते हैं।
ये नारियल आप अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के इसे जला दीजिए, घर से बाहर जाकर या बालकनी में रखकर। बाद में जो राख निकलेगी उसे बाहर जाके ही फेंक दीजिए। आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है उससे बचाव होगा। और बाकी ये जो सुरक्षा तावीज़ मैंने आपको दिखाए, ये हमारे पास बगलामुखी काल भैरव जी के सिद्ध मंत्रों से इसको हम बनाते हैं। भोजपत्र पर एक ताबीज़ बनता है, उसको फिर इसके अंदर भर देते हैं कॉपर की ताबीज़ में, फिर आप इसको पहन सकते हो गले में। आप इसको देखिए इस तरह से हम देते हैं। बाकी ये आपको चाहिए तो आप ये वेबसाइट से ले सकते हैं। बाकी अपने घर के छोटे मोटे सुरक्षा प्रयास ज़रूर करते रहिए ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना आए। बाकी इस तरह की और जानकारियों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।